हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम लेने से मात्र, जिस प्रभु का नाम लेने से मात्र सब कल्याण ही कल्याण होता है, ऐसे प्रभु श्री राम जी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। अच्छा, आपके घर कोई अतिथि अगर आ जाए और वो रुक जाए 2 दिन 4 दिन के लिए आपके यहाँ, तो आप उसको सुबह में भी साग दाल रोटी, शाम को भी साग दाल रोटी, एक ही भोजन अगर बार बार दे रहे हैं तो उसकी क्या हाल होगी। प्रभु श्री राम जी को भी इसी तरह से जब भोग लगाया जाता है तो एक ही भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ही भोजन कर करके ऊब जाते हैं। इसलिए बदल बदल के भोजन देना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और उनका ही गुणगान करना चाहिए, जिससे सब मंगलमय और कल्याण होगा। जय श्री राम। प्याज नहीं छोड़ पा रहे घर में तो नियम बनाइए, दोपहर में दाल रोटी, रात को दूध रोटी, ले दाल रोटी ले दूध रोटी। भगवानों जहां 1.5-2 महीना दाल रोटी दूध रोटी खाएं, भगवानों का मन गजबजा जाएगा, हो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर भगवान ही आपकी मति को पलट देंगे और आपके घर से लहसुन प्याज समाप्त होगा और चकाचक प्रसाद बनना प्रारंभ होगा भगवान के लिए। लेकिन प्रारंभ करिए भोग लगाना, नित्य भगवान को भोग लगे। घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर द्वारी में भोग लगे। तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। नया वस्त्र आभूषण घर में खरीद कर आवे तो पहले अपने ना पहन ले, पहले भगवान को अपने पहनावे, अब प्रसाद बना करके फिर धारण करे। श्रेष्ठ कोई दिखावे पड़े तो शीलता पूर्वक अभिवादन करके उनका स्वागत करे। राम जी हाथ से आपकी सेवा करे, पांव से आपके तीर्थों की यात्रा करे और आप पर भरोसा करे। राम जी जो ये सब करे, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान है। क्या कठिन है वो इसमें से है, क्या कठिन है। 5वां घर वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राघव जी, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुधारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुधारा। तुमते अधिक गुरहि जीव जानी, सकल भाय सेवहि सन भाई। तुमते अधिक गुरहि जीव जानी, सकल भाय सेवहि सन भाई। सकल भाय सेवहि सन भाई। 5वां स्थान श्री वाल्मीकि ऋषि ने बताया, राम जी जो मनुष्य आपके किसी मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा। नित्य भगवान के किसी मंत्र का जप हो। कौन सा मंत्र? तो दीक्षा के समय सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कान में जो मंत्र प्राप्त हुआ उसका जप करे। ठीक। और महाराज यदि दीक्षा अभी नहीं हुई है तो कौन सा मंत्र जप करें? फिर महामंत्र जप करें।
कौन सा मंत्र? महामंत्र समझते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। ये महामंत्र है, इसका जप करें। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। नित्य भगवान का जो मंत्र का जप करे। अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण दे। अमावस्या को पितरों को तर्पण दे। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण देवता को घर में बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करके हवन करे। तर्पण होम करहि विधि नाना। हर 15 दिन पर अमावस्या को पितरों को तर्पण करे और पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा सुनकर होम करे। और उसके बाद जो देवता होम करने आए हैं, आप पूजा कराने, उनको बिठा करके विप्रजेवाई ब्राह्मण देवता को भोजन करावे। और भोजन के बाद देहि बहुदाना, अनेक प्रकार से दान देकर ब्राह्मण देवता को संतुष्ट करे। देखिए, किसी भी देवता को, ब्राह्मण देवता को कोई सामान दीजिए तो ऐसा सामान दीजिए कि वो उसका कम से कम उपयोग कर सके। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप बहुत दीजिए, एक दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए कि कम से कम उसको पहन सके। लोग पूजा पाठ में धोती चढ़ाते हैं, दया आती है उन लोगों को देख करके। है आपसे एक निवेदन करूं, घर में कोई भी उत्सव कार्यक्रम होना तो मानसिक दरिद्र आदमी को बाजार करने के लिए न दीजिए। मानसिक दरिद्र आदमी, उसका नाम है एमडी। एमडी माने मानसिक दरिद्र, महादरिद्र भी कह सकते हैं। पैसा लगने वाला है आपका, लेकिन उसके बाद भी वो अपना नंबर बचाने के लिए सबसे सस्ता सामान लेकर के आएगा। ऐसा चम्मच लाएगा कि एक बार आप खीर खा के, पहले तो एक जगह हम गए थे, चम्मच मिला, सरकार छोटा सा चम्मच प्लास्टिक का, खीर उठाए तो चम्मच में टेढ़ हो गया। मैंने खीर का वेट भी नहीं ले पाया चम्मच। पानी पीने के लिए आया था क्या वो? और यदि उठ भी गया चम्मच में खीर, और यदि आप उसको मुख में लेकर एक बार खींचिएगा तो पूरा होठ फाड़ देगा। इतना चोख होता है, नुकीला, कि आपको ऐसे खींचना पड़ेगा, होठ सटा कि फटा। मानसिक दरिद्र आदमी से सामान न मंगवाइए। ऐसा ऐसा धोती लोग पूजा में लेके आते हैं, वो न धोती रहता है न गमछी रहता है। बीच में पंडित जी लेकर के सोचेंगे इसको ओढ़े कि पहने, ओढ़ने में भी काम नहीं आता। अब मजबूती इतना कि जोर से फूंक दिया जाए तो छेद हो जाए। ये आप भगवान को चढ़ा रहे हैं। जिस भगवान ने हमको चढ़ाने लायक बनाया है, उन्हीं भगवान के साथ हम धोखा कर रहे हो। और उसके बाद कहते महाराज पूजा वूजा का फल नहीं मिल रहा है, ई जन्म में तो मिल भया है। किसी को भी कोई सामान दीजिए तो ऐसा दीजिए कि वो उसका सदुपयोग कर सके। जाड़े का समय आ गया, लोग कंबल दान करते हैं। ऐसा ऐसा कंबल मार्केट में मिलता है साहब, जो दान कर रहे हैं महोदय, यदि उनको उड़ा करके सुला दिया जाए एक रात तो सवेरे सीताराम हो जाएंगे। ऐसा ऐसा कंबल मार्केट में है। क्यों दान? किसने कहा कि आप दान करिए? किसी ने आपसे कहा नहीं ना, क्यों दान कर रहे हैं? हमारे पास किसी ने हमको भेजा एक फोटो, 4-5 लोग मिलकर एक आदमी को एक केला दान किए। और शर्म की बात यह है कि एक केला को 5 आदमी पकड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं। फोटो, एक केला 5 आदमी पकड़े हुए हैं, उसके मुख में लगाए हुए। इतना दान न करिए, वो बेचारा आपके दान के भार से मर जाएगा दब के। यहां वाल्मीकि जी कहते हैं विप्र जेवाई देहि बहुदान। ब्राह्मण देवता को भोजन करा के और अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे। यहां एक निवेदन और मैं करूं, ब्राह्मण देवता को भी अपनी एक सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना यजमान दे दे कि हमको संतुष्ट हो जाना है।
ये नहीं कि यजमान बढ़िया मिल गया, दे रहा है, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, लेने देने का आनंद तभी है माई बाप, जब देने वाले को लगे कि हमने कुछ नहीं दिया है और लेने वाले को लगे कि हमको बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, वही आनंद की वर्षा होती है। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जो आपके मंत्र का जप करे, और एगो छूट गया था बीच में, पूजहि तुमहि सहित परिवार। राम जी पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे। कैसे पूजा करे? परिवार के साथ। कथा सुनते सुनते थक गए आप लोग ना, तो बोलिए पूजा कैसे करनी चाहिए? पूरे परिवार के साथ। अकेले कदापि पूजन न करिए, भूल कर भी नहीं। जिस घर का मालिक अकेले पूजा करता है, मालिक के जाने के बाद घर के भगवान मंदिर में चले जाते हैं। बच्चे कहते बाबूजी पूजा करते थे, बाबूजी गए, कौन पूजा करेगा? भगवान को भेजो मंदिर में। कहा पंडित जी, पूजन करिए परिवार के साथ। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पूजा करिए। महाराज आजकल के बच्चे पूजा में नहीं बैठते। देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे परिवार के 4-4 घंटे यहाँ कथा में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? कल घर वाले बोल रहे थे, महाराज हम लोग इसी टेंशन में थे कि बच्चों का क्या होगा, ये तो कथा में बैठबे नहीं करेंगे। और यहाँ 4-4 घंटे बच्चे आकर पालथी मार करके बड़े आनंद से बैठे हैं। ये क्या है? बच्चों का जब मन लग जाएगा तो उनको बिठाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप पूजन में बैठना प्रारंभ करेंगे। अब घर के पूजा में मन कैसे लगेगा बच्चों का? सड़ा हुआ लचीदाना भोग लगाइएगा तो किसी का मन नहीं करेगा। क्या हो? बच्चों को पूजा में बिठाना चाहते तो बढ़िया बढ़िया चॉकलेट लेकर आइए मार्केट से। वो क्या कहा था वो? डेरी मिल्क वाला, बबली सिल्क, पर्क, नटीज, जेम्स, इतना हमको नाम याद है आप सोच नहीं सकते। हम सब नहीं खाते हैं, 1-2 खाते हैं बस। बढ़िया बढ़िया चॉकलेट लाइए, रात में बच्चों को दिखा दीजिए। सवेरे जब घंटी बजेगा ना तो प्रसादी में यही बटेगा कल है। आप 6 बजे नहाते होंगे, लड़कवा 5 बजे नहा के तैयार हो जाएंगे, कहेंगे चलिए बाबूजी जल्दी घंटी बजा दीजिए। आप देरी करेंगे तो वे उठा के टुनटुनाना शुरू कर देंगे। लालच देकर बच्चों को लगाइए। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु पूजहि तुमहि सहित परिवार, अबे प्रजवाई देहि बहुदाना। आपके सब प्रकार से पूजन करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे। और राम जी अपने गुरुदेव भगवान का आदर सत्कार आपसे भी अधिक करे। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। और ये सब करने के बाद जो केवल एक वरदान मांगे, क्या? राम चरण रति हो। केवल एक वरदान मांगे, राम जी आपके श्री चरण में प्रेम हो जाए। राम जी उस मनुष्य के हृदय में जाकर आप अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान होइए। आपके लिए रहने के लिए 5वां स्थान बता रहा। यही 5 स्थान हमारे आपके करने में है, जो हम कर सकते हैं। इसके बाद के जो 9 स्थान है वो हमारे बस के बाहर की बात है। क्या है महाराज? काम क्रोध न हो, लोभ न हो, मोह न हो। अपने बस में है का? प्रवचन देना अपने बस में होए कि काम नहीं करना चाहिए, लोभ छोड़ना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बोल रहा है उसका छूट गया है, का हो है? ये अपने छोड़ने से छूटने वाला नहीं है, भगवत कृपा से समाप्त होगा। उसी प्रकार जननी समजानहि परनारी, धन पराव विसते विष भारी। जो अपने गुण को आपकी कृपा समझे, अपने दोष को अपना समझे। राम जी जो गौ ब्राह्मण के लिए संकट लेने को तैयार हो जाए, जो सर्वत्र आप ही का दर्शन करे हाथ में धनुष बाण लेकर, जो आप ही को अपना सब कुछ मांगे। और राम जी जो जीवन में आपसे कभी कुछ न मांगे, आप उसके हृदय में जाकर सर्वकाल विराजमान हो जाइए। वो आपके रहने के लिए अपना घर है। इस प्रकार 14 स्थान बताकर राम जी को वाल्मीकि जी ने प्रत्यक्ष रूप से रहने के लिए कहा। राम जी आप चित्रकूट गिरि करहु निवासो,
करहि जोग जप तप तन सही रमऊ राम मन देवन जाना चले सहित सुरथपति प्रधाना रमऊ राम मन देवन जाना चले सहित सुरथपति प्रधाना। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए, अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं, मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामतगिरी जी का क्षेत्र है। राम जी आए, राम जी से पहले सारा देव समाज, देवता सारे कोल किरात का वेश बनाकर विश्वकर्मा जी को साथ में लेकर आए हैं चित्रकूट। देवताओं ने देखा भगवान का मन चित्रकूट में रम गया है। देवताओं ने चित्रकूट में 2 कुटिया बनाई है विश्वकर्मा जी के सहयोग से, एक ललित लघु एक विशाला। एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए और एक विशाल कुटिया राम जी के लिए। भगवान से विदा लेकर देवता मिलकर गए। आसपास के ऋषि मुनियों का मंडल आया। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि